नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। मैं बार बार आपको एक चीज बताता हूं। हमारे यहाँ न्यूज क्लिक बेशक बेशक पकड़ा गया था, लेकिन न्यूज क्लिक जड़ों से समाप्त नहीं हुआ। यानी कि हमारे यहाँ पर एक ऐसा इकोसिस्टम चल रहा है कि किसी बात को उछालिए और उसके बाद उसे लपक कर चारों तरफ उसकी झंझनाहट बखेर दीजिए। बिल्कुल ऐसा ही जब हमने मई की 7, 8, 9 और 10 मई को पाकिस्तान को करीब 300 किलोमीटर तक अंदर तक घुसकर मारा, तो उसके बाद जो विपक्ष हमारे यहाँ ये कहकर राजनीतिक रोटियां सेक रहा था कि हम सरकार के साथ हैं और पाकिस्तान को घुसकर मारिए। इसके बाद जब पाकिस्तान को सरकार के अपने एक आत्म बल के आधार पर घुसकर मारा गया और वो भी 300 किलोमीटर तक, तो उसके बाद वही विपक्ष यानी कि वही राहुल गांधी सवाल उठाने लगे। अभी युद्ध समाप्त भी नहीं हुआ था, अभी चीजें रुकी भी नहीं थी कि राहुल गांधी पूछने लगे हमारे कितने राफेल गिरे, हमारे जहाज क्या गिरे। शायद ऐसा भारत के अंदर ही संभव है, क्योंकि भारत के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन के पद पर एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसको ना तो अपनी पार्टी की कोई मर्यादा का ख्याल है, ना देश के मान का ख्याल है। वो है राहुल गांधी। अब राहुल गांधी के साथ कुछ ऐसे चट्टे बट्टे भी लगे हुए हैं जिनको शायद पार्टी दिखती है, अपनी राजनीति दिखती है और सवाल पूछना है। सवाल जायज था या नहीं था, सवाल के अंदर दम था या नहीं था, ये बाद की बात है। लेकिन मैं आपको यहां पर यह जरूर बता देता हूं कि जिस तरीके से युद्ध का एक नियम है कि आप अपने आप को युद्ध के मैदान में मजबूत दिखाने की हर बड़ी कोशिश को जारी रखेंगे, यानी कि आप अपने नुकसान को, बाद में चीजें निकलती है लेकिन उस वक्त तक तो कम से कम डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। तो आखिर कौन लोग थे जो इस पर हल्ला मचा रहे थे कि देश के कितने राफेल या कितने फाइटर जेट गिराए गए, जबकि पाकिस्तान अपनी रणनीति में बड़ा अच्छे तरीके से कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा था। पाकिस्तान ने पहले कहा हमने कई राफेल मारे, फिर फिगर भी दे दी हमने 6 राफेल मार दिए, हमने 5 राफेल मार दिए। लेकिन पाकिस्तान के उस मंत्री के बारे में भी जरूर सोचिए जो अपनी ही संसद में खड़े होकर जब उनसे पूछा गया कि कहां पर है सबूत, सबूत दिखाई, तो उन्होंने कहा सोशल मीडिया पर देखिए। शायद लोगों ने इस बात को भी, कुछ लोगों ने, देश के कुछ लोगों ने इस बात को भी नजरअंदाज कर दिया कि खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस बात को मान रहे थे कि पाकिस्तान को घुसकर मारा गया है और जर्रा जर्रा बखेर दिया गया है। खुद वो घबराए हुए थे। वो अपने सेना का जो आजकल फील्ड मार्शल बना दिया आसिम मुनीर, उसके बारे में भी बता रहे थे। वो डरा हुआ था, रात में बंकर में घुस गया था। लेकिन हमारे यहां जो काम दुश्मन को करना चाहिए था, वो काम हमारे यहां पर हमारे विपक्ष के लोग कर रहे थे और उसको न्यूज क्लिक के वही दलाल पत्रकार हाथों हाथ ले रहे थे। दलाल पत्रकारों ने ऐसा कोहराम काटा टीवी चैनलों पर और सोशल मीडिया के अंदर कि बस पूछिए मत। ऐसा लगा जैसे पूरी सेना खत्म कर दी गई हो और भारतीय सरकार इस बात को छिपा रही हो। लेकिन आपको एक और बात बताते हैं जो आजकल बहुत चर्चा में। दरअसल सिंगापुर के अंदर जो हमारे सीडीएस हैं अनिल चौहान, उन्होंने सिंगापुर में ब्लूमबर्ग टीवी को एक इंटरव्यू दिया। उस टीवी इंटरव्यू के अंदर ब्लूमबर्ग में सीडीएस ने बहुत सधा हुआ बयान दिया, लेकिन हमारे यहां उसको कैसे उलट करके दिखाने की कोशिश की गई और उसको कैसे प्लांट करने की कोशिश की गई, उसमें वो दलाल पत्रकार, चाहे को चैनलों में भी बैठे, वो दलाल पत्रकार भी शामिल थे जो इस बात को कुरेदना चाहते थे। और टेबल के नीचे घर के अंदर उन्होंने कितने पैसे पकड़ लिए थे इसके लिए, शायद ये अभी पता नहीं चलेगा, ये एक ना एक दिन खुलकर सामने आएगा।
कई पत्रकार जो दलाल हैं वो इस पर तुरंत चालू हो गए, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि आखिर ये इसके बारे में क्या कहना चाहिए और इसका समय क्या होना चाहिए। सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए, लेकिन टाइमिंग भी होनी चाहिए। दरअसल है क्या, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने शनिवार को ब्लूमबर्ग टीवी को एक इंटरव्यू दिया है। इसमें उन्होंने पाकिस्तान के साथ मई में हुए सैन्य संघर्ष के दौरान भारत के लड़ाकू विमान गिराए जाने के सवालों पर जवाब दिया। अब उनका जवाब सुनेंगे तो आप बड़े हैरान रह जाएंगे। सीडीएस अनिल चौहान ने सांग्रीला डायलॉग में हिस्सा लेने के लिए सिंगापुर में पहुंचे हुए हैं और वहीं उन्होंने ब्लूमबर्ग को यह इंटरव्यू दिया। और उन्होंने जिस तरीके से कहा, जब उनसे पूछा गया कि आपके कितने लड़ाकू विमान गिराए पाकिस्तान ने, तो उन्होंने कहा, बहुत क्लियर उन्होंने बोला कि जब युद्ध होता है या लड़ाई होती है तो नुकसान दोनों तरफ का होता है और उसके लिए तैयार भी रहना चाहिए। लेकिन यह बड़ी बात है कि हमारे सभी पायलट सुरक्षित हैं। आप जरा दिमाग लगाकर सोचिए, अगर किसी जहाज को कोई चोट पहुंचती या मार गिराया जाता तो उनके सभी पायलट हमारे यहां पर सुरक्षित होते? शायद नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको याद होगा अभिनंदन वाला, जब पाकिस्तान में अभिनंदन के फाइटर जेट को मारा गया था, उस पर चोट हुई, तो अभिनंदन पाकिस्तानी सीमा में ही गिरे थे। लेकिन यहां पर हमारे ये दलाल पत्रकार भूल गए और ये चंपू भूल गए, जो सिर्फ और सिर्फ आंख बंद करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि देश के हित में आखिर क्या होना चाहिए। अब आप सुनिए, उन्होंने बहुत क्लियर कहा कि ये जो नुकसान है ये तो होता है, परंतु हमारे सभी पायलट सुरक्षित है। इसके बाद फिर रिपोर्टर जो उनका इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने फिर उनके सीडीएस के मुंह में यह बात डालने की कोशिश की, पाकिस्तान तो 6 राफेल 6 जहाज फाइटर जेट क्लेम कर रहा है। तो उन्होंने कहा, क्लेम करने का क्या है, करने दीजिए, लेकिन नुकसान होता है, परंतु हमारे सारे पायलट सेफ हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। यानी कि उन्होंने ये तो कहा, ये तो माना कि नुकसान तो हुआ, तो नुकसान तो हमारे डमी ड्रोन से भी हुआ, जिनके लोकेशन, जिनके एयर डिफेंस सिस्टम को, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को जानने के लिए हमने जो अपने ड्रोन भेजे थे, उनका भी हुआ, वो भी गिरे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे यहां हमारे लड़ाकू विमान फाइटर जेट या राफेल पाकिस्तान ने गिरा लिए, लेकिन हमारे यहां सवालों का समंदर है। जिसके मन में जो आता है वो पूछता है, जो आता है वो कहता है। खास तौर पर राहुल गांधी का तो सचमुच कांग्रेस ने कैसे उसे सर माथे पे बिठाया ये समझ नहीं आता है। परंतु हम आपको यहां पर यह बता देते हैं, सवाल राहुल गांधी को जरूर पूछना चाहिए था, संसद के अंदर भी पूछना चाहिए था, परंतु उसकी टाइमिंग होती तो ज्यादा अच्छी होती। लेकिन इससे पहले हमारे यहाँ एक इकोसिस्टम तैयार कर दिया गया है, और वो इकोसिस्टम है, जैसे ही राहुल गांधी या विपक्ष की तरफ से कोई सवाल उठाया जाएगा, उसके बाद तूफान आ जाएगा। हर जगह पर एक ही बात पूछी जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, दलाल पत्रकार जो मोटे मोटे बड़े बड़े सूटकेस टेबल से नीचे डकार जाते हैं, वो तो सवाल पूछेंगे, उनका तो फायदा है। लेकिन आप ये सोचिए कि जरा सा सोच कर देखिए कि हमने पाकिस्तान को 300 किलोमीटर के अंदर तक के दायरे में घुसकर मारा, और अंदर तक घुसकर मारने के बाद हमारे सभी पायलट सुरक्षित हैं। इसका मतलब हमारा कोई फाइटर जेट या राफेल नहीं गिरा था। आप ये सोचिए, लड़ाई में नुकसान होना लाजमी है, दोनों तरफ का होता है, और इसके लिए सेनाएं तैयार भी होती हैं। परंतु अगर नुकसान होगा तभी कहा जाएगा हमारे सभी पायलट सुरक्षित हैं। इससे सीडीएस का क्या मतलब है, यह भी तो मतलब निकालिए, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं निकाल रहा है। बहुत साफ तौर पर कहा गया कि हमने
आतंकी ठिकानों को टारगेट किया, ना कि हमने पाकिस्तानी सेना को टारगेट किया। अब ये बात समझने की है कि हमने कहीं पर भी पाकिस्तानी सेना को टारगेट नहीं किया। अगर हमला होता तो हम जवाबी कार्रवाई उन पर करते, लेकिन हमने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। हमने आतंकी और आतंकी ठिकानों को टारगेट किया और उनको घुसकर मारा और मारने में कामयाब रहे। पाकिस्तान को हमने बखेर दिया, लेकिन हमारे यहाँ कितना बड़ा लोकतंत्र है कि हमारे देश का लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, जो आज भी बचपन में है, 55 का होने के बाद, वो आज भी सवाल ऐसे समय पर पूछता है जो समय शायद सवाल पूछने का नहीं था। लेकिन हाय री कांग्रेस, यही तो कांग्रेस का दुर्भाग्य है और आरोप ईवीएम पर लगा दिया जाता है। आप सोचिए, जो आदमी लीडर ऑफ अपोजिशन बनने की भी अहमियत नहीं समझता हो या लीडर ऑफ अपोजिशन बनने की भी हैसियत नहीं रखता हो, वो आदमी प्रधानमंत्री कैसे बनाया जा सकता है? सोचिए जरा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हमारे यहां आरोप ईवीएम पर लगा दिया जाता है। भ्रष्टाचारी हारेगा, वो कहेगा ईवीएम ने हरा दिया। ऐसा सवाल पूछने के नाम पर देश के साथ गद्दारी करने वाला राहुल गांधी अगर अपने किसी चुनाव में उसके लोग हारते हैं, उसकी पार्टी नहीं सत्ता में आती, कहता है ईवीएम ने हरा दिया। आप अपने बारे में जरा एक बार आकलन करके देख लीजिए कि आखिर देश को आप क्या सर्व कर रहे हैं। आज देश का युवा बहुत समझदार है, गूगल पर एक सेकंड पे बहुत सारी चीजें पढ़ लेता है। कोई सवाल करने से पहले आप जब सवाल करेंगे तो तब तक वो गूगल सर्च करके बहुत सारी चीजों के बारे में जान लेता है। ऐसे में अगर राहुल गांधी ऐसी हरकत करते, पूरी पार्टी को नुकसान होता है। लेकिन इस नुकसान को पार्टी के अंदर राहुल गांधी पर डालने की बजाय डाल दिया जाता है कि ये तो सारा नुकसान ईवीएम की वजह से हुआ, ईवीएम हैक हो गई। राहुल गांधी की ये हरकतें उनकी पार्टी को नुकसान करती है, लेकिन नुकसान किसको आ जाता है? आरोप ईवीएम पर आ जाता है। तो यही है आज के राहुल गांधी की हार का सबसे बड़ा कारण। और अगर सचमुच ऐसा आदमी हो तो पार्टी कभी सत्ता में आने वाली नहीं है, क्योंकि देश का युवा आज देश का जो एक वर्ग है वो हंसी उड़ा रहा है और देश का युवा हैरान है कि आखिर राहुल गांधी पढ़ क्यों नहीं लेते। बड़ी बात है। तो सोचिए जरा, राफेल गिरे नहीं, लेकिन देश के अंदर इकोसिस्टम ने हल्ला मचा दिया। जो हल्ला मचाने के लिए इकोसिस्टम तैयार किया गया है, जॉर्ज सोरोस की पैसे के दम पर एक विदेशों में बैठा हुआ व्यक्ति भारत में अरबों डॉलर डालता है केवल इस बात के लिए कि सिर्फ जो सवाल ना हो उस पर हल्ला मचाया जाए, सवाल पूछा जाए, चाहे वो देश के अंदर आपकी हवा खराब कर दे, आपके चेहरे को खराब कर दे, परंतु पूछा जाए, क्योंकि पैसा इसी बात के लिए दिया जाता है। तो आप सोचिए जरा कि जब हमारे सभी पायलट सुरक्षित हैं तो हमारा कौन सा फाइटर जेट पाकिस्तान ने मार गिराया होगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।